हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रहा था संविधान सभा में सदस्य। टॉपिक क्या है? संविधान सभा में सदस्य। अब देखो, संविधान सभा में सदस्य, इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग संख्या में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सब क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से देखना इस चार्ट को, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। देखो, कैबिनेट मिशन ने कितनी संख्या निर्धारित की थी? 389, यानी 389। ठीक है, 389। अब इसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांतों, ठीक है, चीफ कमिश्नर भी क्या ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत आते थे। तो ब्रिटिश प्रांतों से 292, चीफ कमिश्नरी के अंतर्गत आते थे 4। ठीक है, और देशी रियासतों से सदस्य कितने थे? 93। अब जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वो कौन कौन से थे? ए, बी, डी के। ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब बलूचिस्तान, और डी का मतलब दिल्ली, और के का मतलब कर्नाटक में है कुर्ग। तो ये आप ध्यान रखना। अब जो 292+4, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे, इनका विभाजन किसके आधार पर था? सांप्रदायिक आधार पर था। किस आधार पर था? सांप्रदायिक आधार पर। अब इसके बाद में जो सवाल आता है वो आता है यहाँ से, आपके प्रथम बैठक में संविधान सभा में सदस्य की संख्या कितनी थी? तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 207। अब 207 कैसे भाई? यहाँ से तो यहाँ पे तो आपने कह दिया 389 है, और यहाँ पे आपके 207 कैसे हुई? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर, मुस्लिम लीग का बहिष्कार किए जाने पर, क्योंकि जो चुनाव हुआ था कैबिनेट मिशन ने करवाया था, इसके द्वारा भारी बहुमत मिला था कांग्रेस को, और मुस्लिम लीग को ओनली 73 सीटें मिली थी। ठीक है, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, और देशी रियासतों के द्वारा निर्णय न लेने पर, यानी देशी रियासतें अभी तक तय नहीं कह पाई थी उसको कहाँ जाना, भारत में जाना या पाकिस्तान में जाना। इसके बाद में माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के द्वारा देश का बंटवारा हो जाने पर, देश का बंटवारा हो जाता है भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अब देश का बंटवारा हो जाने पर, यानी माउंटबेटन योजना में लिखा था कि 2 देश होंगे, भारत और पाकिस्तान, और जिनकी अलग अलग संविधान सभा होगी। तो 3 जून 1947 के तहत जो कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी भारत के लिए 324, जिसमें प्रांतों से कितनी थी? 235, और देशी रियासतों से कितनी थी? 89। तो ये तीसरा संख्या नंबर। ठीक है, और चौथा है देश विभाजन के बाद जो 31 दिसंबर 1947 को बात की गई थी, उसमें कितने मेंबर थे? 299। देश विभाजन के बाद जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 31 दिसंबर 1947 को, तो उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 299। ठीक है, 299 प्रांतों से थे 229, और देशी रियासतों से 70। ठीक है, अब नेक्स्ट है अंतिम बैठक। कौन सी बैठक? अंतिम बैठक। अब अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए कितने जन आए? 284 सदस्य उपस्थित हुए थे। तो ये काउंटिंग नंबर ध्यान रखना। पहला आपके था 389, देन 296 का पूछा जाता है, 207 का पूछा जाता है, और 324, 299 और 284। ये आपके 5, ठीक है, 5 अलग कुल सदस्य संख्या की बारे में बात है। ठीक है, अब ये तो आपके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब देखो, जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो चुनाव हुए थे, ठीक है, तो हमने बात की थी कि जो विभाजन क्या था, जो विभाजन जो पहला पॉइंट था उसमें कुछ रह गया था, विभाजन तो जा वो किस में था, सांप्रदायिक आधार पर। विभाजन किसके आधार पर किया गया था, सांप्रदायिक आधार पर। तो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर लिया, तो अच्छी बात है, कर ले रहो। तो इसमें जो सदस्य निर्धारित कितने थे, 200 चिन्ह थे, 292 + 4, तो इसमें 213 जो निर्धारित किए गए थे सामान्य से, और 79 मुसलमानों के लिए, और 4 सीटें सिख के लिए थी, ठीक है। अब चुनाव होता है, ठीक है, तो ये हो गया चुनाव, ठीक है, चुनाव हो गया, बढ़िया बात है। तो चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के में क्या होता है, 208 कांग्रेस, ठीक है, 208 सीटें किसको मिलती है, कांग्रेस को, 208 कांग्रेस को सीटें मिलती है, 73 मुसलमान को, और 15 अन्य दलों को तथा स्वतंत्र उम्मीदवार, यानी जिनका कोई दल नहीं था, ठीक है। तो ये याद रखना, जो पहला चुनाव हुआ तो उसमें 208 कांग्रेस को, 73 मुसलमान को, और 15 अन्य, ये 73 सीटें मिली थी। इसी कारण जो मुसलमानों था प्रथम बैठक में इसका क्या गया था, विरोध किया था, यही कारण इसका है, ये ध्यान रखें। अब नेक्स्ट है संविधान सभा के जो सत्र हुए थे, ठीक है, सत्र वो बैठ के, इसके बारे में बता देता हूँ मैं। संविधान सभा के सत्र, या कह सकते हैं बैठ के, यानी बैठ के कितनी हुई थी उनके बारे में मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले पहला सत्र, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ठीक है। और जो 12वीं हुई थी वो क्या हुई थी, वो जो आए थे वो ओनली साइन करने के लिए आए थे, ठीक है। अब देखो, पहला सत्र जो हुआ था, क्या थी डेट, 9 से 23 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक थी वो थी 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरी बैठक थी 28 अप्रैल 1947 से 2 मई 1947, ठीक है। नेक्स्ट चौथी बैठक हुई थी 14 से 31 जुलाई 1947। नेक्स्ट पाँचवीं हुई थी 14 से 30 अगस्त 1947। छठी हुई थी 27 जनवरी 1948, ठीक है। नेक्स्ट है सातवीं हुई थी 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, ठीक है, यहाँ पे 49, ठीक है, 49। नेक्स्ट 8वां सत्र 16 मई से 16 जून 1949, ठीक है। नेक्स्ट है नवा सत्र हुआ था 30 जुलाई से 18 सितंबर
49। 10वां सत्र हुआ था 6 से 17 अक्टूबर 1949 और 11वां था 14 से 26 नवंबर 1949। ठीक है। और जो 12 सत्र हुआ था वो 26 जनवरी 1950 का हुआ था, जिसमें 284 सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया और संविधान पर क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाए 11 और 12, ठीक है, तो आप 11 करेक्ट करना, क्योंकि जो ये 12वीं बैठक थी, ये बैठक नहीं थी, ओनली इस पर संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए आए थे, इसका ध्यान रखना। ठीक है। और कभी 11 नहीं दे के 12 आ जाए तो आपको 12 करेक्ट करना। तो ये संविधान सभा की क्या थी, बैठक। अब ये तो होगी बैठ के। अब अपन बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। क्या है टॉपिक, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम, ये ध्यान रखना अंतरिम है, अंतिम नहीं है। ठीक है। अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है। अंतरिम मंत्रिमंडल डेट बता देता हूँ मैं, ये 2 सितंबर 1946 को गठित किए गए थे। ठीक है। अब इसमें मंत्री कौन कौन थे ये देख लीजिए आप, मंत्री और विभाग। पहले आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको विभाग दिया था कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का भार दिया गया, ये इनको दिए गए थे। नेक्स्ट दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को दिए थे गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग दिए गए थे। तीसरे आदमी थे बलदेव सिंह, इनको दिया था रक्षा। ठीक है, इन्हें रक्षा मंत्री। चौथे जॉन मथाई को दिया था भाग उद्योग तथा आपूर्ति विभाग। ठीक है। नेक्स्ट है सी राजगोपालाचारी। ये कौन थे भाई, राजगोपालाचारी, इनको कहते हैं दक्ष। ठीक है, इनको दक्षिण का गांधी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। राजगोपालाचारी ये दक्षिण के गांधी कहलाते हैं। और ये कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये माउंटबेटन के बाद बनने वाले स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय, ध्यान रखना। ठीक है, प्रथम नहीं बोला मैंने। राजगोपालाचारी ये थे शिक्षा मंत्री। क्या थे, शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट छठा आदमी C.H. बाबा। क्या नाम था, C.H. बाबा। इनको था विभाग कार्य, खान एवं बंदरगाह, विभाग दिए गए थे। तो ये आपके 6। नेक्स्ट 7वां मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको जो विभाग दिया गया था उसका नाम था खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। नेक्स्ट 8वां
आसफ अली, इनको दिया गया था रेल विभाग। 9 है जगजीवन राम, श्रम विभाग दिया गया था। ये वही जगजीवन राम है जो मीरा कुमार के पिताजी है। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो थे आपके कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य है 9। ठीक है, 9 सदस्य है। अब इस मंत्रिमंडल में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ठीक है, ये तो कांग्रेस या अन्य दलों से थे। अब देखो मुस्लिम लीग से कितने सदस्य थे, कुल थे 14, 9 हो गए। अब 5 बचे, जो 5 है वो कहाँ से आएंगे, मुस्लिम लीग से। तो मुस्लिम लीग के सदस्य, ठीक है। अब मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल कब होते हैं, शामिल हुए ये 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, यानी लगभग 1.5 महीने बाद वो क्या हुए, इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तो इसके बाद 9 के बाद 10 लियाकत अली खां, 11 थे आई चुनरीगर, और 12 थे अब्दुल रब नस्तर, और 13वें जोगेंद्र नाथ मंडल, और लास्ट थे 14वें गजांतर अली खां। अब इनका विभाग, जो सवाल पूछा गया है, इन दोनों पर बहुत बार सवाल पूछा गया है कि लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया, वित्त विभाग, इसका ध्यान रखना। ठीक है, और आई चुंदरीगर को दिया था वाणिज्य, अबुल रब नस्तर को दिया गया संचार विभाग, कम्युनिकेशन, और जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको दिया गया था विधि। ठीक है, और जो गजांतर अली खां को दिया गया था स्वास्थ्य विभाग। तो ये आज के टॉपिक हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था। कल हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में कुछ और तथ्य लेकर आएगी। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल है हैज विश्वजीत कटारिया, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।